तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डेरिवेशन करेंगे, जो क्लास 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन 3 मार्क्स का डेरिवेशन कई बार आया है और आता रहता है। चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। इस बॉल का नाम मैं दे रहा हूँ मान लो ए, इस बॉल का नाम दे रहा हूँ नाम बी। इसकी मास है m1, इसकी मास मान रहा हूँ m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट b की है। ठीक है, दोनों चल रहे थे मज़े में। ये बिफोर कोलिजन है, अभी तक कोलिजन नहीं हुआ है। ठीक है, बिफोर कोलिजन है। अब क्या होता है, क्योंकि u1 हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर u1 u2 से ज़्यादा है, ये अगर इससे ज़्यादा है तो थोड़ी दूर में जा कर के क्या होगा, ये जा कर के इससे टकरा जाएगा। चलो टकरा गया, ये एक दूसरे से टकरा गया। टकराने के बाद ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया। ये डायग्राम हो जाएगा ड्यूरिंग कोलिजन का। तो इसमें क्या करना है, ए और बी, ए बी पे फोर्स लगाएगा इस साइड और बी ए पे फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखना, बी जो बी है ना, बी ए पे फोर्स लगाएगा इस साइड और ए बी पे फोर्स लगाएगा इस साइड। उसका नाम देंगे फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये वेक्टर इसलिए ऐसे लगाएंगे। ये क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये वेक्टर इसलिए इसके ऊपर एरो लगाते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ये जो बी है ये इस पर फोर्स लगाएगा इस साइड, और ये जो ए है ये इस पर फोर्स लगाएगा इस साइड। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी एफ ए बी जो होगा वो बराबर होगा एफ बी ए से। ठीक है, पर दोनों का साइन क्या होगा, दोनों का जो नेचर होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी इसके आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है इस साइड और एक फोर्स लग रहा है इस साइड। दोनों मान लो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है। एक इस साइड है और दूसरा इस साइड है। तो जब वेक्टर में लिखते हैं, जब एरो के फॉर्म में लिखते हैं तो आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया। अब जैसे ये टकराया, अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन। ए सी मतलब होगा आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन कैसा हो जाएगा, डायग्राम देखो। आफ्टर कोलिजन हो जाएगा, एक चला इधर मान लो, चाहे एक चल रहा है इस साइड v1 वेलोसिटी से a और दूसरा चल रहा है b इसी साइड v2 वेलोसिटी से। इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ a, इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ b। तो इसका डेरिवेशन करते कैसे है, इसको डायग्राम बना के यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा, सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन्स न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। यही 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अभी हम डेरिवेशन 2 मिनट में आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं सिस्टमेटिक कैसे करना है एग्जाम में। तो इस डेरिवेशन के लिए, इस डेरिवेशन में आपको क्या करना है, ये 3 डायग्राम बनाने हैं और ये सारी चीज़ को नोट करने हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहला क्या है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। ऑब्जेक्ट ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1, इसकी मास क्या है, m1। ऑब्जेक्ट बी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2, इसका मास क्या है, m2। ठीक है, अब दोनों टकरा गए, क्योंकि u1 हमने ऐसा माना है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, और ये क्या हुआ, u1 जा कर के ऑब्जेक्ट ए जा कर के ऑब्जेक्ट बी से टकराता है। तो न्यूटन साहब ये बोले थे कि ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा। यही थर्ड लॉ में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो जो ए ने बी पे फोर्स लगाया तो इसने एक एक्सपीरियंस किया फोर्स, इसने क्या किया, एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई बी ड्यू टू ए। यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए ड्यू टू बी। बी इसको फोर्स लगाएगा और ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो व्हाट इज़ एफ बी ए, फोर्स एक्सपीरियंस बाई बी ड्यू टू ए। व्हाट इज़ एफ ए बी, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए ड्यू टू बी। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है दोनों, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। अगर ये इसने 10 लगाया तो ये भी इसने कितना लगाएगा, 10 लगाएगा। फिर तीसरा डायग्राम बनाना है कि मान लो दोनों टकराने के बाद सेम वेलोसिटी में जाने लगे। इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले u1 थी और बाद में क्या हो गई, v1। इसकी u2 थी और बाद में क्या हो गई, v2। v2 को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी और v1 को कहेंगे, v1 को भी कहेंगे फाइनल वेलोसिटी a का, और v2 को कहेंगे फाइनल वेलोसिटी b का। ठीक है, इस तरह से हम ये पहले लिख लेंगे
कि ये हमने 3 डायग्राम बनाने हैं और ये सारी चीज़ को लिखना है, फिर थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको नोट करो जल्दी से। तुम लोग के मन में ये डाउट आ सकता है कि टकराने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी में जा सकता है कि अपोजिट जाएगा कि कैसा जाएगा। हम ये कंडीशन मान रहे हैं कि टकराने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी में जाएगा। कंडीशन तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो डेरिवेशन किया जा रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी नहीं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये एजम्पशन माना गया है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो कि दो चीज़ टकराए और सेम डायरेक्शन में जाए, पर हमने क्या माना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, दोनों टकराए और टकराने के बाद भी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस खाली उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, u1 से v1, u2 से v2। ठीक है, ये हमने माना है ऐसा, और इस ऐसे मानने से ही हम डेरिवेशन को प्रूव करेंगे, फिर अलग अलग कंडीशन लगा देंगे। अब इसको आगे मैथमेटिकल पार्ट देखो कैसे करना है। ये ट्रिक मैंने लिख दिया है। ट्रिक में मैंने क्या बनाया है, देखो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए की मास क्या थी, m1। ऑब्जेक्ट ए की फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1। ऑब्जेक्ट ए की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v1। उसी तरह ऑब्जेक्ट बी का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u2। फाइनल वेलोसिटी क्या था, v2, और इसका मास क्या था, m2। ट्रिक क्या है, FAB। तो AB अगर निकालना है तो A का मास क्या था, m1 लिखना है। अच्छा, वेलोसिटी में क्या चेंज आया, A का v1 हो गया u1 से, यानी v की जगह क्या लिखेंगे, v1, और यहाँ लिखेंगे u1/t। क्योंकि आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, फोर्स का फॉर्मूला होता था F = m v - u/t। ये जनरल फॉर्मूला होता था। तो इस केस में अगर जब AB निकालना है तो AB का A का मास लेना है, दैट इज़ m1। इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u1। वैसे ही FBA अगर निकालना है तो देखो m के जगह में क्या लिख देंगे, b का मास क्या था, m2, तो यहाँ लिख देंगे m2। b का फाइनल वेलोसिटी क्या था बताओ, b का फाइनल वेलोसिटी क्या था, b का फाइनल वेलोसिटी v2 है, यहाँ v2 लिख दिए। b का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है, तो u2 लिख दिए। अब हम जानते हैं थर्ड लॉ के हिसाब से FAB = F - BA। ये हम जानते हैं, आपको बताए थे कि FAB और FBA क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसके बीच का साइन क्या होता है, माइनस, क्योंकि एक इधर लग रहा था दूसरा इधर लग रहा था। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, FAB की वैल्यू यहाँ से ला करके यहाँ लिख दिए, FBA की वैल्यू यहाँ से ला करके यहाँ लिख दिए। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिए और इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिए, और आगे साइन कौन सा लगा दिए, माइनस। तो ये देखो दोनों सेम टाइम पे कांटेक्ट रहेंगे। टाइम ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। जैसे एक बॉल दूसरे बॉल से जब टच में है तो जितना टाइम A B से कांटेक्ट में है उतना ही B A से कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट टाइम दोनों का क्या होगा, सेम। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो m1 v1 हो गया माइनस m1 u1 = माइनस m2 v2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अभी देखो हम थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे, माइनस वाले को उधर भेज देंगे, ये माइनस वाले को इधर ले आएंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ। इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, m1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो माइनस वाले को उस साइड भेज देंगे और ये माइनस वाले को इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ। ये माइनस वाला इधर आएगा तो m1 v1 + m2 v2 = ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 u1, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पहले से क्या है, m2 u2। इसको ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम पढ़ते क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या पढ़ते हैं इसको, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन = टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन की टोटल मोमेंटम थी और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की है। ऐसा तब होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट देन टोटल मोमेंटम between the two bodies is equal to total momentum before collision is equal to total momentum after collision when no external force act on the body। अलग से कोई इसमें फोर्स नहीं लग रहा था, वो दोनों बस मूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिखना है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 0। आप इसको नोट कर सकते हो।